हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ श्वेता और आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बेबी के एक माइलस्टोन के बारे में जो बेबी में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट होता है, बच्चे का बैठना। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बच्चे हमारे कब से बैठना स्टार्ट करते हैं, कब से हम उनको सिखा सकते हैं कि बच्चे को हम सिखाएं कि बच्चा खुद से बैठना स्टार्ट करे। तो ये सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। अगर आपके भी मन में बहुत सारी क्वेरीज हैं कि बच्चा कब से बैठना स्टार्ट करेगा, हम बच्चे को कब से बैठना सिखाएं, कहीं बच्चे को जल्दी तो नहीं बिठा रहे हैं या बच्चा हमारा कहीं लेट तो नहीं हो रहा है बैठने के लिए, तो इस वीडियो में आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व हो जाएंगी। आपके मन में जो भी डाउट है आपको सारे क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो पे एंड तक बने रहिए, वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही बहुत सारे वीडियोज के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि बच्चे बैठना कब से शुरू करते हैं। 5 से 6 मंथ के बच्चे जो होते हैं वो बैठना शुरू कर देते हैं। खुद से बैठना नहीं सीखेगा बच्चा अभी, लेकिन हाँ, अगर आप किसी के सपोर्ट से बिठाती हैं, जैसे आप पिलो के सपोर्ट से बिठाती हैं या आप अपनी गोद में बिठाती हैं, तो बच्चा वहाँ पे बैठने लग जाता है। लेकिन यहाँ पे बच्चा गिरने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है और इतनी जल्दी बच्चे को बैठना सिखाना भी नहीं चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग 5 से जो 6 महीने का बच्चा रहता है उसकी बैक अभी उतनी स्ट्रांग नहीं हुई होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा बिठाने की उसको कोशिश करेंगी तो बच्चे की बैक से रिलेटेड उसको प्रॉब्लम हो सकती है। बच्चा एकदम झुक जाता है अगर आप उसको बिठाएंगी। अगर आप किसी चीज़ के सपोर्ट से भी बिठाती हैं तो बच्चा बस कुछ सेकंड्स के लिए बैठ पाता है, उसके बाद बच्चा गिरने का भी डर रहता है। तो आप जब भी बच्चे को इस टाइम पे बिठाएं, 5 से 6 महीने के बीच में जब भी आप बच्चे को बिठा रहे हैं तो इंश्योर करें कि उसके चारों तरफ पिलोज लगी हो और बच्चा अगर गिरे तो उसको हर्ट ना हो। 5 से 6 महीने के जो बच्चे होते हैं वो कुछ सेकंड्स के लिए बैठ सकते हैं। 6 से 7 महीने के बच्चे रहते हैं, आप उनको बैठना सिखा सकती हैं, तब उनको बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या होता है 6 मंथ में, इसीलिए बोला गया है कि 6 मंथ से हमें सॉलिड स्टार्ट करना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो 6 मंथ में आके बैठने लग जाते हैं। अगर हम उनको फीडिंग चेयर पर बिठाते हैं तो वो कुछ देर के लिए बैठ सकते हैं और बैठ के आराम से अपना फीड कर सकते हैं। आप उनको गोद में बिठा के फीड करा सकती हैं। तो 6 मंथ में इसीलिए सॉलिड के लिए बोला जाता है, क्योंकि बच्चा कुछ टाइम के लिए बैठ सकता है और उस टाइम उसे बैठने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। उसकी बोन, जो बैक बोन होती है, वो भी स्ट्रांग हो चुकी होती है। 6 मंथ तक आते आते बच्चे में और भी बहुत सारे डेवलपमेंट हो जाते हैं, जैसे कि बच्चा 4 महीने में करीब अपनी गर्दन संभालने लगता है। 5 मंथ का बच्चा अपने आप को ऊपर अपलिफ्ट कर सकता है अपने आप को। जैसे आप उसको अगर टमी टाइम देते हैं, आप बच्चे को लिटाते हैं तो बच्चा लेट के आराम से अपना जो हेड है वो थोड़ा सा उठा सकता है। 6 मंथ में आते आते बच्चा पलटने भी लग जाता है। 5 से 6 मंथ के बच्चे जो होते हैं वो पलटना सीख जाते हैं, फिर वो थोड़ा थोड़ा सा रेंगना सीख जाते हैं। जब आप देखेंगे कि बच्चा पलट रहा है, उसके बाद अगर आप उसके सामने कोई टॉय वगैरह रखती हैं तो वो कुछ अपने आप को पुश करके पैरों से, हाथों से, तो वो कुछ आगे भी बढ़ने लग जाता है। तो ये कुछ ऐसे माइलस्टोन होते हैं जो बच्चा 6 मंथ तक आते आते अचीव कर लेता है। इन माइलस्टोन की, अगर आपके बच्चा अच्छे से ये माइलस्टोन अचीव कर रहा है तो आप ये समझ सकती हैं कि बच्चा बैठने के लिए तैयार है। अगर बच्चा अपने आप को दोनों हाथों से आगे पुश करके अपने आप को लगभग टमी तक अपने आप को उठा लेता है तो वो बेबी बहुत जल्दी बैठने लग जाते हैं। अगर ये सारी चीजें आपको देखने को मिल रही हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपका बेबी अब बैठने के लिए तैयार है। 6 से 7 महीने के जो बच्चे होते हैं वो लगभग बैठने भी लग जाते हैं। लेकिन अगर आपका बच्चा थोड़ा हेल्दी है, ऐसे देखा जाता है जो थोड़े से हेल्दी बेबी होते हैं उनका जब डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा सा लेट होता है कंपेयर टू जो पतले दुबले बच्चे रहते हैं। तो हो सकता है कि बेबी 5-6 महीने में ही बैठने लग जाए, हो सकता है बेबी 7 महीने में बैठना सीखे। मैंने अपने बेबी को जो सिखाया था बैठना, वो मैं आपको वीडियो बाद में शेयर कर दूंगी। इस वीडियो के एंड में मैं उसकी वीडियो लगा दूंगी कि कैसे मैंने उसको बैठना सिखाया। 7 महीने में वो अच्छे से बैठने लग गया था। 6 महीने से मैंने उसको बिठाना सिखा दिया था, क्योंकि मैं उसको सॉलिड्स देना शुरू कर दिया था मैंने 6 मंथ में। तो उस टाइम पे मैं उसको बिठा के ही सॉलिड खिलाती थी ज़्यादातर। तो मैंने लगभग 6 से 7 मंथ के बीच उसको बैठना अच्छे से सिखा दिया था और 8 मंथ में वो विदाउट सपोर्ट अपने आप से बैठ जाता था, अपने हाथ पैर चला सकता था और वो अपना बैलेंस अपने आप से बनाने लग गया था। तो इतना टाइम लगभग बच्चे को बिठाने में लग जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है कि मेरा बच्चा अभी तक नहीं बैठना सीख रहा है या मेरा बच्चा इंडिपेंडेंटली नहीं बैठ पा रहा है। इस तरीके की आपको कोई टेंशन नहीं लेनी है। बच्चे अपना माइलस्टोन अचीव कर लेता है, कुछ बच्चे जल्दी करते हैं तो कुछ बच्चे लेट करते हैं। अब हम बात करेंगे कि हम बच्चे को बैठना सिखाएं कैसे। कुछ ऐसी ट्रिक्स होती हैं जो आप बच्चे के साथ यूज करके उनको बैठना सिखा सकते हैं। चाहिए जैसे कि आपको बच्चे को जब बैठना सिखाना है तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप बच्चे को बैठना सिखाएं उसके चारों तरफ पिलो लगाएं और जो बैक है उसको
उसको सपोर्ट दे थोड़ा सा। अगर आप बैक में उसको सपोर्ट देंगी किसी भी पिलो का या खुद का उसको गोद में बिठाएंगी, इस तरीके से बच्चा आसानी से बैठना सीख जाता है। लेकिन हाँ, आपको ध्यान रखना है, अगर आप 5 से 6 महीने के बच्चे को बिठा रही हैं तो बहुत देर तक नहीं बिठाना है, थोड़ी थोड़ी सी देर में बिठाना है, क्योंकि बच्चे का जो बैक होता है अभी भी बहुत कमजोर होता है, उसकी जो हड्डियां हैं अभी स्ट्रेंथ नहीं होती है उनमें, तो बहुत कम देर के लिए बिठाना है। लेकिन हाँ, आप उसको थोड़ा थोड़ी देर के लिए बिठा सकती हैं। इसके अलावा आप कर सकती है, जैसे बच्चों को हम जब जमीन में बिठाते हैं तो उनके पैर आपको इस तरीके से कुछ कर देने हैं वी शेप में, जिससे कि बच्चा अपना बैलेंस अच्छे से बना पाए। इसके अलावा आप बच्चों के जो हाथ होते हैं उनको आप जमीन में लगा सकते हैं, जिससे कि बच्चा अच्छे से बैठना सीख जाए, मतलब वो अपना बैलेंस बना पाए अपने हाथों और पैरों से। इस तरीके से बच्चा इंजॉय करता है बैठना, और बच्चा ने अगर एक बार पता चल गया बच्चे को कि हाँ ये चीज अच्छी है, बैठ के चारों तरफ का दिखता है, बच्चे ये चीजों पे बहुत ध्यान देते हैं कि लेट के उतना नहीं दिख रहा था चारों तरफ का जितना जितना कि बैठने पे दिख रहा है। अगर बच्चा ये चीज समझ गया कि हाँ बैठने पे अच्छा दिख रहा है, चारों तरफ का दिख रहा है, तो और वो इंजॉय करने लग जाएगा, तो वो खुद से बैठने की कोशिश करेगा। तो ये चीजें आपको करनी है। इसके अलावा आपके बच्चों को पीठ की अच्छे से मसाज करनी है, पैरों की अच्छे से मसाज करनी है, जिससे कि बच्चा अच्छे से बैठना सीख जाए। क्योंकि बच्चे के अगर पीठ में और पैरों में स्ट्रेंथ होगी तो बच्चा बहुत जल्दी बैठना सीख जाएगा। इसके अलावा बच्चे को शीशा देखना बहुत पसंद होता है, मिरर देखना बहुत पसंद होता है, तो आप अगर आपके घर में कोई मिरर है तो उसके सामने रख दीजिए, फिर उसके सामने बच्चे को बिठाइए, जिससे कि बच्चे को पता ही नहीं लगेगा कि वो कब बैठना सीख जाएगा। वो मिरर से इंटरेक्ट करने की कोशिश करेगा। या उसके सामने आप कोई टॉय रख दीजिए, इस तरीके का एक टेबल आती है जो बच्चे को जब हम बैठना सिखाते हैं तो उनके सामने हम वो टेबल रख देते हैं, उसमें बहुत सारे गेम्स होते हैं, तो बच्चा वो सारी चीजें गेम में लग जाता है, तो वो कुछ देर के लिए बैठता है। इसके अलावा आपको इस तरीके की पिलो भी मिल जाएंगी, इस तरीके के जो सीट्स आती हैं, इनमें आप बच्चे को बिठाना सिखा सकते हैं। अगर आपका ये सीट सब आप यूज कर सकते हैं जब आपका बेबी डेवलपमेंट लेट हो रहा है, वो नहीं बैठना सीख रहा है, तब आप इस तरीके की कुशंस का यूज कर सकते हैं। ये पिलो आती हैं बच्चे को खासकर बैठाने के लिए ही बनी होती है, इसमें बच्चे को चोट भी नहीं लगती है और बच्चा आसानी से बैठ भी जाता है, तो इस तरीके के कुशंस आप यूज कर सकती है। तो यही सारी चीजें आप बच्चे को अपने बिठाने के लिए कर सकती है। लेकिन आपको मसाज का बहुत ध्यान रखना है, मसाज का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे के जो डेवलपमेंट होते हैं उन्हें अचीव करने के लिए। अगर आप कर सकती है तो दिन में 2 से 3 बार मसाज करें, बच्चा अपने बहुत जल्दी डेवलपमेंट अचीव कर लेगा। लेकिन हाँ, आपको यहाँ पे टेंशन नहीं लेनी है, कुछ बच्चे जल्दी माइलस्टोन अचीव कर लेते हैं, कुछ बच्चे लेट करते हैं। किसी से भी अपने बच्चे को कंपेयर नहीं करना है कि उनका बच्चा इतनी जल्दी बैठने लग गया, मेरा बच्चा अभी तक नहीं बैठ रहा है। हर बच्चा अलग होता है, तो आपको उस तरीके से अपने बच्चे के साथ डील करना है। आई होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।